जन्म लिए राम की बाद हम आए हैं। हाँ जी बताइए। अरे प्रभु रुकिए ना। हाँ बताइए, आप बताइए। स्कूल का क्या काम है आपके जीवन में और मंदिर का क्या काम है जो आपके जीवन में? दोनों को बताइए, जनता जानना चाहती है मंडल जी आपसे। ये जीवन में आस्था का काम है, हम आस्था में हाथ जोड़ते हैं, आस्था रखते हैं, ज्ञान उससे भी थोड़ा ज्ञान मिलते हैं। शिक्षा का काम है, हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से बहुत कुछ हमको सीखने की मिलता है। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ सीखने की मिलता है। हमारे कोई भी दुख होता है, कुछ भी, तो हम भगवान के हाथ जोड़ते हैं, जब भाई भगवान हमारे को इस पर ध्यान दो। हम कभी भी हाँ दुख होता है तो हम भगवान के नाम लेते हैं। बीमार होते हैं कभी भी होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे पे, कुछ देना चाहिए अस्पतालों की कोई काम नहीं। मैं क्या बोलूँ, इसका इनके पास कुछ आंसर नहीं। मैं बता रहा हूँ के नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से कोई ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होना आप भी लेते होंगे दिन में 9 बार भगवान के नाम, भाई साहब आप सही डॉक्टर है तो सही इलाज करेगा, मेरी जान बचेगी, नहीं तो फिर मैं भगवान के पास ही चला जाऊंगा। वो जो भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान के पास ही चला जाऊंगा। जो मेजर जरूरी है ना, एक जो मिला हुआ जो मेडिकल है ना, मेडिकल ही आज के डेट में भगवान है। अगर इनकी देखिए मजे की बात, चमत्कारी बाबा का नाम सुना, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी कह रहे हैं कि अस्पताल बनवाइए। हाँ वो बोलेंगे, वो कह रहे हैं अस्पताल बनवाइए। वो नहीं, देखिए उन सबको पता है, जो अशिक्षित लोग हैं ना उनको ही यह बात नहीं पता। बाबा रामदेव दुनिया को योग दे रहे हैं। हाँ योग दे रहे हैं, लेकिन इलाज करवाना वेदांता आते हैं, अपना इलाज वेदांता में कराते हैं। वो अपने योग से तो अपना इलाज नहीं कर सकते ना। वही नहीं कोई भी आदमी। ये मंडल जी के लिए है क्या योग? ये मंडल जी के लिए योग है। मंडल भाई साहब दुआ दवा दोनों काम आते हैं, दुआ दवा दोनों ही काम आते हैं। पहले की वेद होते थे, ऊपर वो करते थे, उससे वो होता था। कितने लोग मर जाते थे पता है आपको? बहुत लोग मरते थे। तो फिर अब बहुत लोग, भाई हमारे पास सब टेक्नोलॉजी हो गई, सब विज्ञान हुआ, विज्ञान सब ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ। तो अब ये थोड़े जो भगवान को हटा दें। मंडल जी बात बताइए, मेरी बात सुनो, ये कुछ भी सुनो मेरी बात, कोई चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कुछ भी हो, सब रोक ले, आएगा भाजपा फुल बहुमत से सरकार बनेगा बीजेपी में। किसी को दीन करने रोक ले, समझिए। रामचरित मानस में सवाल उठाओ तो कुछ भी आप आने वाले समय में बहु बेटी के बेच के खड़े हो जाएंगे ये लोग, समझ गए? हाँ अरे ये देखिए पटेल जी ये तो कह रहे हैं आएगी भाजपा। नहीं आप जानते हैं जैसे समस्या है ना कि अगर शिक्षित लोग होंगे, शिक्षा का असर बहुत होता है। अगर ये शिक्षित होते तो ये नहीं बोलते कि किसने रोका इन लोगों को पढ़ने से? अरे इनको जो पढ़ने की, पहले तो ये बोले ना कि मेरे पास, अभी इनका ही क्वेश्चन था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जब दुआ करी इन्होंने, हाँ दुआ की, नहीं और फिर भी नहीं पढ़ पाए। देखिए नहीं पढ़ सकते ना, ये दुआ दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे से दुआ ले सकते हैं। भाई साहब हमारे पास उस समय आर्थिक कमजोरी था, हम नहीं पढ़े। अब हमारा भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, सबको पढ़ाया ना। सरकारी नौकरी दिलाए पढ़ा के, समझिए ना, सरकारी नौकरी दिलाए पढ़ा के। दुआ चाहिए साधन चाहिए? हाँ बताइए। दुआ चाहिए साधन चाहिए आपको? हमको दुआ चाहिए, साधन चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों नहीं मिल पाए भाई। आपके एक दो टांग है तभी चल रहे हो ना, एक टांग में चलोगे क्या? कितना देर एक टांग काट लो चलेंगे? दोनों ही होते हैं, दो हाथ है तभी तो कोनो काम होते, दो टांग है तभी तो चल रहे क्या? अगर आप एक टांग हटा देते एक टांग में चल जाओगे क्या? दो नाव में पैर मत रखिए, जिसके पैर नहीं है वो भी चल रहा है। तब एक सहारा तो चाहिए होता ना। उसे कौन चला? सहारा होता कि नहीं होता है साइड में? होता है कि नहीं होता है सहारा? आप बताइए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए या फिर दुआ चाहिए? नहीं देखिए, दुआ भी चाहिए, संसाधन तो पहले ही है। पहला संसाधन है ना। तो मंडल साहब को समझाइए ना। तो मैं क्या बोलूंगा जी, वो दुआ संसाधन दोनों चाहिए, मैं ये बात बोले हैं। दवा नहीं चाहिए, क्या बोला, दोनों चीज चाहिए। संसाधन ही नहीं मिले तभी लोग बाग नहीं बढ़े, और जिनको मिला संसाधन नहीं मिले ना, स्कूल नहीं मिले, कॉलेज, और जो थे वो बड़े बड़े लोगों ने हथियार लिया। किसके पास? ठाकुर और ब्राह्मणों की बात ये कर रहे हैं ना, उन्होंने हथियार लिया। ठाकुर ब्राह्मणों ने? हाँ ये कह रहा हमने हमारी गलती से नहीं पढ़ पाए। भाई साहब उनके पास सब कुछ था, उनके पास जमीन था, जायदाद था, सब उनकी था, हमारे पास नहीं था। जब हमारा जन्म हुआ हमारे पास नहीं था, से ले लिया उन्होंने। छोटी जात के हैं, ये छोटी जात के कहाँ से मिलेगा? हम उस चीज क्यों देखेंगे? हमारे सामने कोई जुलूम नहीं। रैदास का नाम सुना, कबीर का नाम सुना? मैं सुनो बता रहे, उस समय जायदाद जमीन तमीन राजपूत ब्राह्मण के ही था, सब कुछ, ज्योतिबा फुले का नाम सब कुछ था। लेकिन अब हमारे पास सुनो, हमारे पास जब दिमाग हुआ, सब कुछ हुआ, हम इस चीज के समझे, हम भी देख के आगे बढ़े इसमें। आज आपके सामने बोल रहे हैं। अरे भैया ज्योतिबा फुले का नाम नहीं सुने, हम पेरियार का नाम सुने? नहीं सुने, मंडल कमीशन नहीं सुने, ललित सिंह यादव नहीं, हाँ उसके सुने। ये जो भ्रामक भ्रम है ना, ये जो समस्या मेजर है, इनको सावित्रीबाई फुले का नाम भी नहीं पता है। भाई आप अब वो खुद कह रहे हैं हम 8वीं तक पढ़े, हमें दुआ की जरूरत है। नहीं, उनको जो अपने इस देश की प्रथम शिक्षिता महिला थी वो सावित्रीबाई फुले थी, और वो इनके यहाँ से आते और वो पिछड़ी थी। मेरे समझ में
नहीं आ रहा, ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, ब्राह्मण के लड़ रहे हैं, राजपूत के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं या दूसरे के लिए लड़ वो रहे हैं। कहने आएंगे तो मोदी। अरे यार ये मोदी की बात ही नहीं, अभी तो आज जो समस्या है ना, ये जो जटिल समस्या है, इनके सर पे एक टोपी है, वो टोपी पे ही मोदी है। दिलीप मंडल को जानते हैं? नहीं जानते हैं। एक से बता रहा हूं। आप भी मंडल, वो भी मंडल, दिलीप मंडल। हाँ दिलीप मंडल, ये पटना यहाँ के, उसको जानते हैं दिलीप मंडल को। बिहार के ही है। हाँ बिहार के हैं। बिहार के क्या करते हैं वो? ये पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन दिलीप पाकिस्तान का मंडल संविधान किसने लिखा था? बाबा साहब कौन थे वो? किसने? पाकिस्तान का। भाई उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं एक चीज बता रहा अरे तुम्हें सारे आतंकवादियों की लिस्ट तो पता है पूरी दुनिया की। आपके समाज के व्यक्ति थे। मैं ये कह रहे भाई साहब, ये बार बार बोले ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण आप अगर देखो, आप आदमी समझदार हो, सुनिए, सब आदमी देख के बाहर निकले हैं, पता चला पढ़े लिखे, अब आगे बढ़ रहे हैं सब, हर आदमी विकास में। हाँ बड़ व्यवस्था जानते क्या होती है? बड़ व्यवस्था, बाल व्यवस्था नहीं, बड़ व्यवस्था नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं, आप जिस मुद्दे पर बात करें बल व्यवस्था, हम भाई बोले आदमी पढ़ा ले, हम कोशिश करी कभी आप? शूद्र जानते भैया शूद्र क्या होते हैं? शूद्र तो ये होता है जब ये राम ने बांध चला रहा था, जो समुद्र के रास्ता मांग रहे थे उस समय के वो निकला था, वो बोला था मैं शूद्र। इन्होंने जो अभी क्वेश्चन किया, राम ने बाढ़ चलाया तो शुद्ध निकल गया। वो नहीं बोला, सुनिए उस समय उसने समुद्र में से निकल के बोला हम शूद्र हैं। पढ़ाई करो। भाई हम क्यों पढ़ाई करें, कमा रहे हैं भाई साहब, पढ़ाई क्यों करना है, काम कर रहे हैं। आएगा तो मोदी आएगा, कोई कुछ हो, मोदी आएगा भी तो दिखाई देता, फील्ड में भी दिखाई देता। इन्होंने गांव की बात की, सब कुछ दिखाई देता। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप रामचरितमानस पे सवाल क्यों उठने लगे? इससे पहले भी तो उठना चाहिए ना भाई साहब। जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में था तो एक बार आवाज नहीं निकला, जब हार गया तो वो हुआ, जब नेता हार जाते तो भारत खराब लगता है उनको। मौर्य से बहुत छूट छात हटाते वहाँ यूपी से, तो हम जाने छुआछूत हटाते, उसकी दम है तो 2024 तक के ये मौर्य जी नहीं हटा सकते। फिर क्यों बातें करता है आके? प्रधानमंत्री हटाएंगे। अरे मंडल जी रुकिए ना, वो दिलीप मंडल जी से मिलिए, आपको वो थोड़ी सी क्लास देंगे ज्ञान। ठीक है, चल जाएंगे दिल्ली मिल लेंगे। एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। मैं मेरी उम्र तो चाचा के बेटे की बराबर चाचा जी इधर आ जाइए। है। चाचा जी ये बता दें कि अपने भारत में महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार कम मिला, वस्त्र सीधे बोलते कपड़े पहनने का अधिकार कम मिला, और हमें शिक्षा का अधिकार कम मिला। इनके जमाने मिला होगा, हमारे जमाने तो नहीं मिला। मुझे नहीं उसके पहले किसने रोका था, क्यों रोका था, कारण क्या था? कौन थे रोकने वाले? दादागिरी थी, बड़े घरों की लड़कियां जाती थी, छोटे घरों की जाती नहीं थी। महिलाओं हाँ वही महिलाएं तो होती। अभी आपने स्वामी मौर्य जी का नाम लिया, क्यों? हम तो ये कहते कि पूरे यूपी में छुआछूत, ये जो छोटे नेता हुए हैं दलित और ये सब मिलके क्यों नहीं हटा पाए अभी तक? क्यों नहीं उनको बराबर की ताकत बना पाए? बदलाव ला तो रहे हैं। मैं बता कितने धीरे रहेंगे तब तक तो हम मर जाएंगे। बता रहा हूँ आपको, आप चाहते हैं छुआछूत हटाने का हमारे सामने हो पाएगा इतना? सुनिए, आप छुआछूत लोगों इस के तरह से सामने नहीं हो हटाया पाएगा जाएगा। इतना? बताओ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको छुआछूत का तरीका। सुनिए अंकल जी, पीड़ित नहीं है। अंकल जी 2 मिनट सुन लीजिए। छुआछूत इस तरीके से हटाई जिस तरीके से आपने बोल दिया। बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। आप जाति अकेला बंदा तो जाति देखकर शादी कराते हैं। सुनो, जाति देखकर शादियाँ। अरे डरे हुए कि तुम्हें लोग कहाँ दिखाते हो सब चीज? तुम लोग भी तो डरे हो। हम दिखाएंगे आपकी बात देख। हाँ, तुम लोग भी तो डरे हो, सब चीजें कहाँ दिखाते हो? पूरे भारत की चीजें दिखाते हो। भैया डरा हुआ कोई नहीं है। जाति व्यवस्था हटाने के लिए आपको अन्य जातियों में शादी करनी पड़ेगी। आप शादी कीजिए शूद्रों के साथ, अछूतों के साथ शादियाँ कीजिए। जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अब सुनो, मैं मोदी सरकार मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा है। अभी चंद्रशेखर आजाद भोपाल के लिए जा रहा है, वहाँ की ट्रेनें बंद कर दी हैं, वहाँ की ट्रेनें बंद कर दी हैं। ये डर है सरकार के लिए कि ये अपना हक भी नहीं मांग सकते। अपना हक मांगने के लिए भी हमें रोका जा रहा है। खुद वो तो हक मांगने आए हैं, कह रहे हमारा शोषण हुआ है। कहाँ शोषण हुआ है? कह रहे हमें डराया जाता है। ताऊ से क्यों लड़ रहा है यार? वो सही कह रहे हैं। हाँ सही, वो तो मैंने बचपन से देखा है। बता रहे हैं। तो आप भी शोषित हैं, इसका मतलब है ताऊ जी? सभी शोषित हैं, जातवाद और ठाकुर। इन्होंने बताया भी, अभी आपके सामने बोला ना। ये शोषण करने वाले कौन थे? यही ऊंची जात के लोग। ऊंची जात में कौन? अब आपको यही नहीं पता ऊंची जात में कौन कौन? बोलने आप कौन सी जात में आते हैं? बोलने डर रहे हैं। डर काहे को रहे? हमारा क्या ले लेगा अब इस उम्र में? जाति मतलब राजपूत और ब्राह्मण। शुद्ध शब्द में राजपूत और ब्राह्मण, इनके पास ही पहले योग्यता शिक्षा थी। जो चाचा जी भी कहना चाहते हैं, मैं आपको साफ बता दूं। यूपी का यादव भी तो अपने आप को ठाकुर समझता था। अरे समझता था ना, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से नहीं समझ पा रहा। नहीं, वो पहले कहने में मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो यादव को थोड़ा
बस ये था कि हमारे पास पावर है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत आज तक किसी को ऊपर नहीं होने दिए। अच्छा, तभी बंगला धुला गया उनका। अभी थोड़ी सी ये तो सुनिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो बंगला की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी ये जो बोल रहे हैं ना, आने वाले 10 से 15 साल में जो क्रांति होगी ना, उसका तो आगाज भी इनको नहीं होगा कि क्या होगा किसके साथ। किसको आगाज नहीं होगा? जो ये अपने आप को समझते ना ब्राह्मण और राजपूत, जो सीधी सी बात है, ब्राह्मण और राजपूत। सर वो ब्राह्मण है, ब्रह्मांड का ज्ञान है उनको। नहीं, कौन बोला? वो तो बोलते मैं ब्रह्मा। अरे एक और क्वेश्चन हो, ब्रह्मा जी के बोलते ना, ज्ञानी करते तो स्कूल में क्यों नहीं दिया? हाँ, मुंह से पैदा हो, बाकी लोग पैरों से। अरे बेवकूफ, मुंह से कोई पैदा नहीं होता, सारी लोग माँ की पेट से पैदा होते हैं, ठीक है? योगी जी अभी कह रहे पवन और चंकी थी हमारे पास। अरे यार वो सुनिए, ऐसा नहीं है, वो कहानी है, कहानी पढ़ने में भी अच्छी लगती है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली देखने में। लेकिन आप जैसे लोग कहाँ छुपे पड़े हैं सर? आप छुपे नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने बोला हम छुपे हैं? मेरे ऊपर 4 FIR हुआ है फर्जी। मेरे घर को गिराने का 2 साल पहले से आदेश चल रहा है। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं मुझे मतलब है, मुझे इस देश में विकास से मतलब है। वो राष्ट्र हिंदू या मुसलमान? अरे कौन बोलता है? यहाँ पे मुस्लिम नहीं है क्या? के तो गंगा बह रही है। कहाँ बोल रहे गंगा बह रही है? डुबकी नहीं लगाई? अरे सर, मैंने डुबकी नहीं लगाई, बाकी लोगों ने भले लगा ली हो, लेकिन मैं तो विकास से बहुत दूर हूँ। कैपिटल सिटी में ऐसे कर रहे हो, छोटे शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए, दिखाइए। फिर ताऊ दहशत में है, आपको डरा रहा है कोई? अरे दहशत में हमें क्या ले जाएगा यार? अब हमारा क्या ले जाएगा? हाँ। तो क्या करना चाहते हो आखिर तुम अब? नहीं, हमने क्या करना, ये तो संगठित लोग जो वो पावर बनाते हैं वही सब आंदोलन कर सकते। संविधान की जगह पे रामचरितमानस से काम नहीं चलेगा। मेरा बेटा मंदिर में जाके क्या बात कर रहे हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाइए। सुनिए, आप राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं चाहे कुछ भी, लेकिन अगर संविधान को मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो उच्च अधिकारी नहीं बनेगा। और मंदिर में जाके मंदिर, वो कह रहे रामचरितमानस। सुनिए, अरे ऐसे लोगों की तुलना ही मत करिए। जेल में क्यों नहीं डाला धीरेन्द्र शास्त्री को अभी तक? उसको जेल में एक समस्या है ना, उसके पास पावर है, वो जिसके आगे पीछे घूमता है ना, वो उसके आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि एक वो चाबी है। मतलब एक ब्राह्मण कह रहा मेरा बेटा संविधान से आगे बढ़ेगा, और दूसरा ब्राह्मण कह रहा कि विष्णु रामचरितमानस से। हाँ, वो क्योंकि जानते हैं, अगर मेरा बेटा रामचरितमानस पढ़ेगा, मैं पटेल कास्ट हूँ, मेरा बेटा रामचरितमानस पढ़ेगा तभी वो मेरे पे हावी होकर मेरे पे राज करेगा। अगर मेरा बेटा संविधान पढ़ेगा तो मेरा बेटा हावी होगा और मेरा बेटा राज करेगा। तो देश को संविधान चाहिए, देश को संविधान चाहिए, देश को सिर्फ संविधान चाहिए। अगर संविधान की नॉलेज हर एक बेटे, हर एक माँ के बेटे को और हर एक भाई को हो जाती है, तो जो आज विवाद चल रहा है ना, ये मिनटों में खत्म हो जाएगा। इसका उपजा हुआ जो जड़ है, जैसे मूल ग्रंथ बोलते हैं। शिवराज सिंह कह रहे हैं धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे क्लास में, संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। क्योंकि लोगों को बेवकूफ बना कुछ दिन और राज करेंगे। और शिवराज का बेटा अमेरिका पढ़ने जाएंगे। हाँ, यही समस्या यही है कि आप अगर अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अबे साला बोल नहीं सकते, ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? अरे इसका लड़का तो बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, कैसे भी करके उसको अलग करते हैं। ये जो अभी ये दिल्ली है, जब आप गांव में जाएंगे दूर दराज में, समस्या वहाँ पे है। पटेल, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, यादव क्यों विद्रोह कर रहे हैं अभी? अगर विद्रोह अब नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? समय तो आ गया है। जब हमें आपके भाई तो जागे नहीं है। अरे भैया, मंडल का मंडल। अरे भैया देखिए, ऐसे ही कुछ लोग, ये वही लोग हैं कि जब मंडल लागू हो रहा है आग लगा, हम बस विरोध। कुछ लोग ही ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ही ऐसे लोग हैं जो शिक्षा, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम इनसे पूछिए पढ़े कितने तक हैं, जो प्रॉब्लम है इनसे पूछिए इनके पास नॉलेज शिक्षा कितनी है, इनसे एक बार पूछिए आप कितने तक पढ़े मंडल जी? हम 8 पढ़े हैं। अब समस्या वो नहीं है, पढ़े कैसे? पढ़े कैसे? सुनो मेरी बात, दबदबा आप लोगों का, ब्राह्मण ठाकुरों का दबदबा है। मेरी बात है भाई साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, खाने पीने को सही नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे? आप लोग तो केवल इधर ही हो, जाओ गाँव दूर दराजों में जाओ, वहाँ लोगों से पूछो पढ़े कैसे। कह रहे हैं भाई साहब की जो RSS है वही मुक्ति दे सकता है राष्ट्र को। नहीं, ऐसी कोई ये बात नहीं बोले हैं। हम बोले जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगा, वही आगे बढ़ेगा, चाहे मंडल हो चाहे कुछ भी। क्या यार, हिंदुस्तान में आतंकवादी कहा, वो मुस्लिम हम लोगों के साथ रह रहे हैं, सारा साथ। सारे नहीं बोले, गलत क्वेश्चन में आप दिखाओ, सारे अगर बोले, सारे नहीं बोले, हम सारे गलत नहीं, कोई नहीं बोल सकते, सब साथ रह रहे हैं। सिर्फ शहर में
है, गांव में सब एक साथ रह रहे हैं, सिर्फ शहर में ये सही इन्होंने कहा, समझ गए ना। आपको क्या चाहिए, रामचरितमानस या संविधान? रामचरितमानस हमारा भगवान का वो है, हम राम को हम भगवान मानते हैं, राम को हम भगवान मानते हैं, हमारा पूजनीय है राम। राम एक ऐसा है, राम एक बाप बेटे का रिश्ता बनाते हैं, एक पति पत्नी का रिश्ता बनाते हैं, राम समझ गए, राम ऐसा चीज है। मैं बता रहा हूँ जो ये बात पैदा कर रहे हैं कि हमें रामचरितमानस चाहिए, हमें संविधान नहीं चाहिए। मेरा बेटा ना गांव में रहेगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। अगर मेरा बेटा पढ़ता है ना तो उसको हर एक चीज की नॉलेज होगी। अगर मेरा बेटा अच्छा पढ़ लेगा तो बाद में रामचरितमानस भी पढ़ लेगा। पहले देते हैं, अगर मेरा बेटा शिक्षा, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या अंतर है पता है? आप अपनी पढ़ो, आगे बढ़ो। सही दादा, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या अंतर है? मैं आपको सुनो, मेरी आप सुनिए, अंग्रेजी फंग्रेजी मेरी बात सुनो, पूरी बात बता रहा हूँ। सुनो, रावण का जीजा था पता है, बुभूत दसीबाल, सुनो मेरी बात। कितना विकास कर दिया। हाँ, ये पढ़ ले विकास लो। चाचा जी ने एक अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से कि मैंने क्या विकास किया। मैं उस ग्राम सभा से बिलोंग करता। चाचा मैं आपकी बात, हमारा घर की स्थिति कम था, हम नहीं पढ़ रहे भाई। अरे यार वही बता रहा, थोड़े मर रहे हैं, बताओ। चाचा कूदोगे कहीं भी कुछ। चाचा जी ने अभी ये कुछ भी बोलेंगे क्या? अरे यार चाचा जी राम नहीं है, हमारे लिए राम है, हम राम को मानते हैं। अरे तो कौन मना कर रहा है राम? हम इनको राम के नहीं मानते, अलग बात है। हम कह रहे हैं आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है आपसे, संविधान, कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे यार पहले संविधान उसके बाद राम, चाहे हो। संविधान लिखने वाला भी कौन था? संविधान लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर लिखे ना। अरे यार तो उसको नहीं मानते क्या? गलत बात करो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कुछ भी करो, मंदिर जरूरी है, स्कूल जरूरी है। देखो भाई साहब दोनों चीज जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। क्यों जरूरी है बताइए? तो नौकरी चाहिए। अरे रुक जाइए, दोनों, संविधान भी चाहिए हमको, भगवान भी चाहिए हमको, दोनों ही चाहिए, जोड़ी है। ये समझ गए? तो फिर अगर मान लो संविधान से भगवान नहीं चाहिए तो फिर ये धरती पर राम